अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज हम आए हैं गोंडा ज़िला के तहसील तरबगंज के एक गांव सोनोली डीहा में, जहां के युवाओं से हम जानकारी लेंगे आज के दौर के, मतलब जो रमज़ान शरीफ का ये महीना चल रहा है, जिसका आज 21वां रमज़ानुल मुबारक है। तो आज हम पूछना चाहेंगे, आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद आरिफ रज़ा। तो आज हम इनसे पूछेंगे नमाज़ और रोज़ा के बारे में कि ये कितना मतलब अमल इस रमज़ान में कर रहे हैं, कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, कि रोज़ा रख रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वीट मदीना 143 में आपका, और तमाम ढेर सारी खुशियाँ और तमाम रहमतें बरकतें अल्लाह की तरफ से हम और आप पर नाजिल हों माह रमज़ानुल मुबारक की। तो मैं जानना चाहता हूँ आरिफ भाई, आप इस वक्त जो है आज बता सकते हैं आज कौन सा रमज़ान है? नहीं, 21वां रमज़ान अभी मैंने बोला, 21वां रोज़ा है आज। तो ये आज के युवा हैं, तो 21वां रोज़ा है, तो आपसे जानकारी ये लेना है कि आपने कितने रोज़े रखे? अभी तो एक भी नहीं। थोड़ा आप लाउडली बोलें, आपकी आवाज़ हल्की आएगी, थोड़ा तेज़ बोलें थोड़ा। अभी तो एक भी रोजे नहीं रखे। एक भी रोज़ा नहीं रख पाए। आपके सामने ऐसा क्या रीज़न था? आप देखने में यंग हैं, युवा हैं, आप हमारे इस्लाम के एक सिपाही हैं, नौजवान हैं, तो आपको क्या ऐसी दिक्कत है, क्या मसला आपको पेश आया कि आप? तो कोई नहीं है जी, शरीर भी अच्छा है, रोजा रखने लायक हैं, सब कुछ है, पर धंधा करते हैं, परिवार वाले हैं। धंधा करते हैं। धंधे में आपका क्या बिजनेस है, आप क्या करते हैं? बिजनेस ये है, आइसक्रीम बेचते हैं। तो आइसक्रीम सुबह जाते हैं और शाम को मगरिब के बाद आते हैं। तो जैसा कि नाज़रीन हमने इनसे पूछा कि नमाज़ क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, तो इनका जो है रीज़न है, इन्होंने ये बताया कि जैसे परिवार वाले आदमी हैं तो इनको अपना घर भी चलाना रहता है, तो सुबह ये जाते हैं 8-9 बजे के करीब, फिर दिन भर ये काम करते हैं, आइसक्रीम वगैरह बेचते हैं, तो धूप में इनको रहना पड़ता है, इस कारण ये नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं। रोज़ा मतलब नहीं रख पा रहे हैं। और नमाज की बात रहेगी तो आप नमाज मतलब रोज़ाना 1-2 टाइम की नमाज़ पढ़ लेते हैं कि नहीं? हाँ, सुबह की नमाज हो जाती है बस। अच्छा, तो सुबह की यानी फजर की नमाज़ आप पढ़ लेते हैं, बाकी चार भी मस्जिद नहीं पहुंच पाते हैं, यहीं पढ़ लेते हैं घर पे। चलिए घर पे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज हमारी जनरेशन का जायज़ा लिया जाए, आज हमारे युवाओं का जायज़ा लिया जाए, इस्लाम के नौजवानों का अगर जायज़ा लिया जाए तो क्या पता चलता है कि वो अपने दुनिया के कामों में इस तरह से मुस्तग़रक़ हैं, इस तरह से मुलव्विस हैं दुनिया के कामों में कि उनको मस्जिद में जाने की फ़ुर्सत नहीं है, रोज़े रखने की छुट्टी नहीं है, क्योंकि वो उनको घर चलाना है, परिवार चलाना है। आप पीछे चले जाएं 10 साल 15 साल पीछे अगर आप जाएंगे तो यही नौजवान बच्चे जो आज नौजवान हो चुके हैं, जब बच्चे थे, जब इनकी उम्र 10 साल की थी, तब ये रोज़ा रखते थे और इनके वालिदैन भी रोज़ा रखते थे, तब जो है काफ़ी रोज़ादार हुआ करते थे। लेकिन आजकल कुछ बीमारियों के कारण, कुछ बीमारियां ऐसी इंसान को लग जाती हैं कि साल साल वो बीमारी में मुब्तला रहते हैं। तो ख़ासकर रमज़ान में एक और बहाना तलाश कर लेते हैं कुछ लोग कि जो है अब हम साहब बीमार हैं तो रोज़ा कैसे रखें, बीमार हैं, बीमारी में चला जाता है, छूट जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, हमने इनसे बात की। आरिफ भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो कारण बताए नमाज़ छूटने के और रोज़ा ना रखवाने के, तो अभी तक आपने एक रोज़ा भी नहीं रखा? तो अभी आप अब से 9 रोज़े रह गए हैं। 9 रोज़े में आपका क्या यकीन है कि आप 1-2 रोज़े रख पाएंगे, रख सकते हैं? हाँ, हो सकता है इंशाल्लाह आप जो है 1-2 रोज़े आप रख लेंगे, जैसे कि अलविदा का रोज़ा है, या और रोज़े रख सकते हैं। चलिए, अल्लाह आपको तौफीक दे रोज़ा रखने की। ये थे हमारे आरिफ भाई जो सोनोली डीहा के रहने वाले हैं, और यही सामने इनका घर है, ये मैं दिखा दूं, जिस घर पे झंडा लहरा रहा है यही इनका घर है यहाँ पे। और बड़ी खुशी हुई इनसे बात करके। तो आजकल अगर हम नौजवानों से ज़्यादातर पूछेंगे रोज़े के बारे में तो उनका यही जवाब रहता है कि भाई बस परेशानी है, काम में मुब्तला रहते हैं, इसके कारण रोज़ा नहीं रख पाते। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अपने बारगाह में आने की तौफीक दे, हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे। आमीन कह दीजिए आप, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे रोज़ा रखने की। बोल दीजिए एक बार। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।